तो बच्चों कैसे हो बढ़िया होंगे। आज एक बार और हम आ गए हैं लेकर आपके लिए लेक्चर नंबर 3 वर्क पावर एनर्जी। अब आपको मालूम है कि वर्क पावर एनर्जी के 2 लेक्चर हो चुके हैं, ये है नंबर 3 लेक्चर। आप इसको ध्यान से देखिए और समझिए, एक एक चीज एक एक पॉइंट आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। और जैसा कि हम ऑफलाइन लेक्चर देते हैं ऐसा ही बताऊंगा, ठीक। चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर 3 ऑन वर्क पावर एनर्जी। देखिए बच्चा लोग, if the force applied on a body is changing in the direction or in magnitude or in both, ऐसा कोई फोर्स जो या तो मैग्नीट्यूड में या डायरेक्शन में या फिर दोनों में चेंज हो रहा हो, the force is said to be variable। क्या बोलते हैं उसको बच्चा लोग? उसको बोलते हैं वेरिएबल फोर्स, ठीक है। चलिए ओके अब बात करते हैं आगे। सपोज अ वेरिएबल फोर्स कॉजेज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी फ्रॉम पोजीशन R1 टू R2। मतलब एक वेरिएबल फोर्स ने एक बॉडी को मूव करवा दिया, तो सर वर्क डन कैसे निकालें? टू कैलकुलेट द वर्क डन, तो आपको बच्चा लोग छोटा सा वर्क डन करना होगा, बहुत छोटी सी डिस्प्लेसमेंट में फोर्स को कांस्टेंट मानते हुए, जो कि बच्चा लोग होता है, तो पेन एडजस्ट कर लेते हैं, dr f वेक्टर डॉट dr वेक्टर। जैसा कि आपको मालूम है कि कांस्टेंट फोर्सेस के लिए हम लगाते हैं, बट वेरिएबल फोर्सेस के लिए हर dr डिस्प्लेसमेंट के बाद जो नेक्स्ट dr आएगी, डिस्प्लेसमेंट dr, उसमें हमने कांस्टेंट मान के छोटा सा वर्क निकाल लिया। फिर अगला dr, उसमें फोर्स चेंज हो सकता है, तो फिर हम क्या करेंगे? छोटे छोटे वर्क डन निकालेंगे और उनको समराइज कर देंगे, ऐड कर देंगे, और कंटिन्यूअस क्वांटिटीज का एडिशन होता है इंटीग्रेशन। लिमिट्स आपको दे रखी होंगी, कहां से कहां तक करना है, R1 से R2 तक। कर लोगे ये काम? चलो एक एग्जांपल देखते हैं। वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, द टोटल वर्क डन फॉर द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम पोजीशन A टू B, A से B तक टोटल वर्क डन निकाले कैसे? जैसा कि मैंने अभी बताया कि छोटा सा वर्क डन निकालो और उसको जोड़ दो। जोड़ना मतलब ऐड करना, ऐड करना मतलब इंटीग्रेशन, राइट। इंटीग्रेशन क्या है? एडिशन। ए से बी तक, मान लो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में फोर्स दे रखा है 3 कंपोनेंट, Fx, Fy, Fz। ऐसे ही स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, भाई सर डिस्प्लेसमेंट तो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो नहीं होगी, 3D में होगी, तो लेकिन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को मैं dxi कैप, dyj कैप और dz कैप में ब्रेक कर रहा हूं। दैट मीन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के भी 3 कंपोनेंट है। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे है हमको dw का करना है इंटीग्रेशन। dw होता है f डॉट dr, और जैसा कि आपको मालूम है कि डॉट प्रोडक्ट में i कैप के कोफिशिएंट i कैप से, j कैप के कोफिशिएंट j कैप से मल्टीप्लाई होता है। तो fx dx, ये देखो fx और dx नीचे आ गया, fx dx दिख रहा है आपको? कहां चले गया? थोड़ा सा स्लाइड बड़ी हो गई, ओके। ये मूव तो होगा नहीं, इसके अंदर इसको हटाने का जगह है क्या? रीडू ना, ठीक है। तो ये जो है इसको ध्यान से देखो, मैं यहां लिख दूंगा एक बार और, fx dx, fx और dx का डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, इधर हो रहा है fy और dy का, यहां पर जो इसके बैकग्राउंड में गया, और एक हो जाएगा fz और dz के बीच में, ठीक है। तो मैं इसको लिख दूं। तो एक तरह से बच्चा लोग वर्क डन जो आएगा उसमें 3 कंपोनेंट होंगे। नंबर 1 बोले जाओ fx dx। अब सिंस इंटीग्रेशन का मीनिंग होता है कि आप अलग अलग क्वांटिटी जो ऐड हो रही है उनको अलग अलग इंटीग्रेट भी कर सकते हो। ये लो Fy dy, अगला बोलो Fz dz, बस ये काम करना है आपको। लिमिट मान लो आपको दे रखा है x1 कोऑर्डिनेट इनिशियली और फाइनल कोऑर्डिनेट x का है x2, ऐसे ही y का इनिशियल कोऑर्डिनेट एंड फाइनल कोऑर्डिनेट एंड सो ऑन, z1 से लेकर Z2, ठीक है बच्चा लोग। अब आगे देखो नोट,
एरिया ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिव्स वर्क। मान लो ये मेरा फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट हो रही है, मान लो एक्स पे, मान लो फोर्स केवल एक्स पर डिपेंडेंट है, एफ एक्स है केवल मेरे पास। आपको दे रखा है फोर्स लाइक दिस और आपको बोला गया x1 से x2 तक, x1 से x2 तक वर्क डन बताओ। तो आप क्या करोगे बच्चा लोग, सबसे पहले आप एक एलिमेंट लोगे छोटा सा, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा dx, मान लो यहां पर फोर्स की वैल्यू f, तो बताओ मुझे इसका जब मैं एरिया निकालूंगा तो क्या इस छोटी सी फ्लैप का, छोटे से सेक्शन का जो एरिया आएगा क्या वो एफ डी एक्स नहीं होगा? और मुझे करना क्या है, एफ डी एक्स का इंटीग्रेशन, मतलब x1 से x2 तक जितनी भी छोटी छोटी स्लैब्स बन रही हैं, शुरू में भी बन रही होंगी, लास्ट में भी बन रही होंगी, सबका dx तो सेम है बट सबके फोर्सेस अलग अलग है, सबकी हाइट अलग अलग है, तो सबका मुझे क्या करना पड़ेगा, एडिशन। इनडायरेक्टली यू कैन से यहां से यहां तक का निकाल दो सर एरिया, और वो एरिया क्या देगा मुझे, एरिया अंडर द कर्व। और इंटीग्रेशन का ग्राफिकल मीनिंग भी यही होता है कि आप x1 से लेकर x2 तक ग्राफ के नीचे नीचे का एरिया निकाल लो। यदि मैं इसको शेडेड करूं, लाल कलर से करता है, चलो ग्रीन से करता है, दिस वन, ये वाला एरिया, ठीक है। तो ये जो एरिया है ना, ये आपको क्या देगा, वर्क डन दे देगा। ठीक है, इस पर क्वेश्चंस करते हैं। चलो इस पर क्वेश्चन, तो पहले मैंने एक क्वेश्चन जो लिया है वो न्यूमेरिकल लिया है, उस न्यूमेरिकल के अंदर आपको फोर्स दे रखा है। पहले मैं क्वेश्चन रीड आउट कर देता हूं। अ पार्टिकल इज मूविंग along the x-axis under the action of a force, and force is given that 3x square minus 8x plus 5 Newton, and this force displaces a particle from x equals to 1 meter to 3 meter. Then find the work done by this force. इस फोर्स ने कितना वर्क डन किया ये निकालना है। चलो वर्क डन इक्वल्स टू क्या होगा, एफ डी एक्स। मैं सही हूं, ये फोर्स दे रखा है, इसका कर दो इंटीग्रेशन एक लाइन में। लिमिट्स आपको दे रखी है 1 से 3। बताओ 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, बेटा 3 को बाहर रखो, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³ 3। मैं f का इंटीग्रेशन कर रहा हूं, -8x, -8 बाहर x को जाएगा x²/2 और +5 अकेला है तो अकेले का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सॉरी इंटीग्रेशन 5 × x, और इंटीग्रेशन में लिमिट लगेगी 1 से 3। तो जहां जहां x आ रहा है वहां पहले आप अपर लिमिट रखोगे 3, फिर रखोगे 1 और दोनों का डिफरेंस ले लोगे। तो इक्वल्स टू पहले से 2 ब्रैकेट बना लो बच्चा लोग, x के लिए 3 रखो तो आई थिंक 1 3 तो यहां कट जाएगा, 3 का क्यूब बचेगा 27, ये 4 हो जाएगा, 4x², 3 का स्क्वायर 9, 9 × 4 राइट, और 3 × 5 15, 1 रख लो तो 1 का क्यूब 1, जैसे 4x², 4 x की वैल्यू 1 रखेंगे और 1 रखने पर आ जाएगा 5। बताओ अपर लिमिट रखने पर कितनी वैल्यू आई, 27 and 15 is 42, 42 में 36 गए तो 6, माइनस 5 और 1 6, 6 में से 4 गए तो 2, -2 यहां से गए। दैट मीन 4 जूल वर्क आ गया आपका। ये नीट लायक पैटर्न है बच्चा लोग, इसको समझो, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नीट में आते हैं। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अ फोर्स F वेक्टर 3xi कैप प्लस 4yj कैप प्लस 3k कैप न्यूटन is acting on a body and displaces it from point A 0, 1, 2 meter
to point B 1,2,1 मीटर. Then find work done by this force. इस फोर्स ने कितना वर्क डन किया. ठीक है, इजी लग रहा है क्वेश्चन. क्या करेंगे, वापस से करेंगे बच्चा लोग इंटीग्रेशन. एफ वेक्टर, अब यहां पर केवल ये एक्स और वाई पर डिपेंडेंट नहीं है. यदि ये एक्स और वाई पर डिपेंडेंट है, दोनों पर एक साथ, तो क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है. पहले तो एफ एक्स डी एक्स करना है. आई कैप के साथ जो टर्म लिखी हुई है उसको बोलेंगे एफ एक्स. जे कैप के साथ जो टर्म लिखी हुई है उसको बोलेंगे एफ वाई. और के कैप के साथ एफ जेड. तीन आपको इंटीग्रेशन करने हैं. जैसा कि मैंने आपको बताया पहले, अपने अपने यूनिट वेक्टर के अलोंग जो कंपोनेंट्स हैं उनका उसी डायरेक्शन के अंदर इंटीग्रेशन करना है. कितना है, एफ एक्स 3x, 3x dx इंटीग्रेशन प्लस एफ वाई कितना है, 4y dy. एफ जेड कितना है, ओनली 3. ये तो कांस्टेंट है, इसको कांस्टेंट ट्रीट करके भी कर सकते हो. लिमिट्स ध्यान रखें, लिमिट्स के लिए आपको पॉइंट्स दे रखें ए और बी. लिमिट्स आपको अपने अनुसार डिसाइड करनी है. ये एक्स का इनिशियल, एक्स का फाइनल. कोई लगा क्या नहीं देगा तो मैं लिमिट तुम्हें खुद को लगानी पड़ेगी. 0 से 1, फिर 1 से 2, और फिर 2 से 1. चलो करो इंटीग्रेशन. 3x का इंटीग्रेशन, 3x स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 से 1. 4y का इंटीग्रेशन, y स्क्वायर बाई 2 आएगा तो बन जाएगा 2y स्क्वायर, लिमिट 1 से 2. राइट. और ओनली 3 तो कांस्टेंट है, 3 बाहर, और dz का इंटीग्रेशन z 2 से 1. चलो पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट. आप चाहो तो 3/2 बाहर निकाल सकते हो. मैंने 3/2 पहले ही बाहर निकाल लिया. लिमिट थी मेरी पहले अपर 1 फिर लोअर 0 होगा एक्स स्क्वायर में, तो 1 का स्क्वायर तो 1 और माइनस 0. सही है. 2y स्क्वायर, आप 2 को बाहर निकाल लो, लिमिट 1 से 2 है. 2 बाहर, 1 से 2, पहले 2 का स्क्वायर 4 फिर 1 का स्क्वायर 1. ये है 3z, लिमिट 2 से 1, तो 3 बाहर, z की वैल्यू अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 2. चेक कर लो, 2 से 1. नाउ वर्क डन निकाल रहे हैं. ये आ गया 3/2 प्लस ये आ गया 3 × 2 6, -1 में -3, तो 3 यहां से, और ये 4.5 जूल. इस प्रकार बच्चों हम इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं. आगे मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, बट मैं ये चाहूंगा, कोई कमी नहीं मेरे पास क्वेश्चंस की, आप देख सकते हो. ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा. आपको मैं एक क्वेश्चन होमवर्क में दे जाता हूं, ये वाला क्वेश्चन आप होमवर्क में करो. और मैं अभी लेक्चर नंबर 3 पर हूं. ये बहुत सारे लेक्चर्स कराऊंगा. ये पूरा लेक्चर नहीं है, ये इसका 1, आप बोल दो 1/3 सेक्शन होगा, है ना. हाफ एन आवर का पार्ट है ये. तो इसको आप आराम से देखो, सीखो, और इस क्वेश्चन को घर पे अटेम्प्ट करो. फिर मैं आपके लिए अगले लेक्चर में आऊंगा, लेक्चर नंबर 4 में, फिर मैं आपको बताऊंगा ये क्वेश्चन कैसे करते हैं. ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही. आप इसको देखिए, सीखिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में.